मनुष्य का कहना है कि मनुष्य के कर्मों का से भाग्य बनता और बिगड़ता है। ये बात सत्य है, परंतु हम जब भी जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध को लेकर के जन्म लेते हैं और प्रारब्ध का भोग हमें भोगना है। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लें, दान उपदान कर लें, ये भविष्य प्रारब्ध आप तैयार कर रहे हैं। आपके कर्मों से और आपके दिनचर्या से इसका कोई संबंध नहीं है। जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो होना है। घटना दुर्घटना सुनिश्चित है, उसको कतई हम रोक नहीं सकते। उसी के अनुसार आपको पत्नी, घर, माता, पिता, बच्चे आदि प्राप्त होते हैं और आजीवन आपको उसका भोग भोगना है। हाँ, ये इस समय जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल आपको भविष्य प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य में आपको प्राप्त होगा और अगले जन्म में होगा। इस पे कई लोगों ने ये कमेंट किया कि गुरुजी आपका यह कहना गलत है। हम कर्म करेंगे ही नहीं तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा। हमने एक उदाहरण दिया कि एक नवजात नाजायज शिशु, उसके माँ बाप उसको कचड़े में फेंक गए और वह बच्चा रात भर रोता बिलखता रहा। ऐसा भी सुनने में देखने में आया कि वहाँ वो कुत्ता एक उसकी रखवाली करता रहा। सुबह हुआ, उसका बिलाप सुनकर के लोग इकट्ठे हुए और वह कुत्ता धीरे से उठा और चला गया। प्रश्न ये उठता है कि वह कुत्ता था कौन जो उसकी रखवाली करता रहा। इसके तरफ लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, इतने ही देर में कोई सेठ, महाजन, अधिकारी पहुंचा और उस लड़के को गोद ले लिया और वह लड़का तत्काल करोड़ों का मालिक हो गया। उसके माँ भी मिल गई, उसके पिता भी मिल गए और वह ऐशो आराम में पलने लगा। प्रश्न उठता है कि वहाँ पे वो लड़का कौन सा कर्म किया था। पल भर में वो कचड़े में था और देर नहीं लगी कि वो महलों में पहुँच गया। ये प्रारब्ध है उसका। प्रारब्ध कहीं ना कहीं उसका खराब था, जिसके कारण उसके माँ बाप नहीं मिल पाए, नाजायज़ के नाम दिया गया और पुनः उसका प्रारब्ध ठीक होने के कारण वह एक तेजस्वी, ओजस्वी, धनवान व्यक्तियों में उसकी गणना होने लगी। ये है हमारा मनुष्य के कर्मों से भाग्य बनता और बिगड़ता है। हम पूजा के तरफ ध्यान नहीं देते, पूजा पाठ नहीं करते, लोगों को दिनचर्या में बाधा डालते हैं। निश्चित रूप से वह कष्ट आज नहीं कल मुझे भोगने हैं और यह सत्य है कि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही वह फल उसको मिलता है।